अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। रिजवान सर की वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सरकार ने तो बहुत ही नकारात्मक फैसला लिया है, कदम उठाया है। तुरंत इस टनल में आरसीसी भरकर इसको बंद कर देना चाहिए। बाकी कुछ तो ऐसे हैं जो पूछेंगे, अगर रास्ता छोटा हो गया तो इससे फायदा क्या होगा? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? देश के वतन परस्तों को 90 करोड़, 95 करोड़, लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। और बाकियों को यह राय है कि ये वीडियो छोड़ के चले जाएं, क्योंकि उनकी जलने बहुत जा रही है और गर्मी वैसे ही बहुत हो रही है। किस चीज की बधाई साथियों? यह बधाई जाके जुड़ती है कारगिल युद्ध 1999 से, जब श्रीनगर कारगिल ले हाईवे को टारगेट कर रहा था पाकिस्तान कि हमारी फौज, हमारी सेना ऊपर तक ना पहुंच पाए और हमारा नेशनल हाईवे वहां पर काट दिया जाए। खैर, कट वो गए, वो अलग बात है, लेकिन यस, भारत में एक तनाव की स्थिति बन गई थी। लाख लाख बधाई के उस 1999 की परेशानी पर उसके बाद आने वाली सरकार 2004 से लेकर 2014 तक सोती रही, लल्ला लल्ला लोरी गाती रही, और अब उसका समाधान 27 साल बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निकाला है, गडकरी जी के प्रयासों ने निकाला है, हमारे मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के इंजीनियर्स और फौज के इंजीनियर्स ने निकाला है। और सिर्फ फौज ही नहीं, सिर्फ कारगिल नहीं, अभी थोड़ा संक्षेप में बताता हूं कि किस चीज के लिए भारत के सभी वतन परस्तों को बधाई दे रहा हूं। बाकी कुछ तो ऐसे हैं जो पूछेंगे, अगर रास्ता छोटा हो गया तो इससे फायदा क्या होगा? ये क्या बात कर दी? जोजिला पास से आदमी ऊपर लहराता हुआ जाता, टनल से निकाल दोगे, वो दृश्य तो देख ही नहीं पाएगा। टूरिस्ट तो अब जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे भी फूटी कौड़ी के जाहिल इस देश में पड़े हैं। तो साहब, लगभग 14 किलोमीटर लंबी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एट दिस एल्टीट्यूड, जिसकी लगभग 18 किलोमीटर जो कनेक्टिंग रोड टनल के साथ बनाई जाती है, वो उसका जो आखिरी अवरोध था, वो आज मंगलवार बजरंग बली की कृपा से, बड़ा मंगल भी है आज, उसको ब्लास्ट कर दिया गया है। अब बहुत से लोग तो दिल थाम के इसीलिए बैठे हैं कि वो भैया ऊपर वाले किसी तरह कुछ गड़बड़ कर दे, टनल में कुछ बवाल करवा दे, क्योंकि कुछ ऐसे भी है ना, और एक वैसा भी है जो मैंने बताया कि सफर छोटा हो जाएगा तो इससे फायदा क्या होगा। अब वो कहेगा कि टनल में अंदर चले जाएंगे तो जोजिला पास की वादियां कैसे दिखाई देंगी, ठीक है ना। और मजेदार बात यह है कि इसका इनिशियल बजट 12,000 करोड़ रुपए का निकला था, लेकिन यह प्रोजेक्ट अभी तक जो संभावना बताई जा रही है, लगभग 7,400 करोड़ में बनकर यह तैयार होगा। और बोथ वेज से इसको जोड़ा जा रहा है, भी बताता हूं किसको जोड़ा जा रहा है। और लगभग 9.5 मीटर ये चौड़ा है, बोथ वे ट्रैफिक इसमें चलेगा, और 14 किलोमीटर लंबा है। और किसको किससे जोड़ेगा? ये जोड़ेगा गदरबल डिस्ट्रिक्ट को जो सोनमर्ग में है, आसान भाषा में, उससे को ये जोड़ेगा कारगिल डिस्ट्रिक्ट के द्रास। और ये 14 किलोमीटर में जो खेल है वो ये है कि ये पूरा जोशीला पास से नीचे से होकर निकलता है। और सही मायनों में अब लद्दाख का भारत के साथ एकीकरण हुआ है। कॉकरोचों की मंडली में स्वयं कॉकरोच बन के सोनम वांगचुक पहुंचे, ये पूर्णता उनकी मर्जी है, नो कमेंट्स। बस मैं इतनी दुआ बना रहा था कि वो कॉकरोच बन के नहीं आए, तो चलो इतना उन्होंने सम्मान रख लिया, ये उनकी मर्जी है। किसी अपनी डिमांड को लेके वो केंद्र सरकार के खिलाफ हैं, ये भी उनकी मर्जी है। और ये इस देश में हर आदमी की मर्जी है, वो सरकार के खिलाफ मुद्दों पर हो सकता है, पर कुछ ऐसे जलील और नमक हराम हैं जो हर सूरत में सरकार को कोसने का दम रखते हैं और मादा रखते हैं।
तो सोनम वांगचुक किसी भी शिकायत को लेके सरकार से शिकायत रख सकते हैं, पूर्ण अधिकार है, पूर्ण, बतौर भारतीय और अधिवक्ता ये बोल रहा हूं। लेकिन भैया तुम अब एक शब्द तारीफ में भी लिख दो इस सरकार की कि तुम्हारे लद्दाख को डायरेक्ट अब श्रीनगर कश्मीर वैली से जोड़ दिया है और इससे तुम्हारा क्या क्या फायदा होगा। बस चलो तुम मोदी जी की तारीफ ना करो, तुम इंजीनियर्स की कर दो, फौज की कर दो, मेगा इंजीनियरिंग की कर दो, इन सब की कर दो। इसी बात पर बस अंदर से ऐसे लोगों के लिए चिढ़ निकलती है जिन्होंने बहुत से काम सम्मान लायक किए हैं। ये तो मैं उनके लिए कह रहा हूं, बाकी तो फूटी कौड़ी के जलील है, उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं करना चाहिए। तो साहब देखिए क्या फायदा, पहले श्रीनगर जुड़ता है ट्रेन से, जम्मू तवी वंदे भारत श्रीनगर एक्सप्रेस, कितना बड़ा वो एक कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। 11 घंटे का रास्ता, मैं तो बस से कई बार गया हूं, जब फ्लाइट से नहीं गया हूं इन द अर्ली डेज। 11 घंटे लगते थे जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में, और था शायद 270 या कुछ किलोमीटर, 11 आवर्स, आदमी पगला जाता था। और वो अब जो ट्रेन सर्विस है वो शायद 6 घंटे में ये डिस्टेंस पूरा कर रही है। वो बात अलग है कि रवीश फिर से वो पूछेगा कि जल्दी जाके करेंगे क्या श्रीनगर में। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, वहां से चीजें आने के लिए, यहां से जाने के लिए। और अब देखिए एक कदम आगे, और यही चीज ऐसे हमने प्रोग्राम बनाया था नॉर्थ ईस्ट में भी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रोग्राम अपलोड किया था कि साहब वैली से लेकर लद्दाख तक 4 महीने ये रास्ता बंद रहता था, लद्दाख कटा रहता था 4 मंथ्स बर्फ की वजह से। और जो कोशिश करके पहुंच भी जाते थे वो फंसते थे। और जब ये बर्फ मेल्ट होती थी तो वहां पर एक्सीडेंट्स बहुत होते थे, और हैवी व्हीकल को तो बहुत ही परेशानी होती थी, लोडेड हैवी व्हीकल को। अब आप सोचिए कि लद्दाख भारत के साथ अब 12 महीने के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी जुड़ने जा रहा है, 12 मंथ्स के लिए। ट्रेड में फायदा, टूरिज्म में फायदा, मिलिट्री आर्मी को कितना बड़ा फायदा, वेदर प्रूफ रोड लद्दाख तक हिट करने के लिए। और यही नहीं, इसके साथ इनकी कनेक्टिंग रोड्स की जो टनल बन रही हैं वो बन रही हैं 31। थोड़ा पढ़ा तो उसके बाद मैंने कहा एक छोटा सा प्रोग्राम पूरा अपडेट कर दूं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में 20 हैं और लद्दाख में 11 हैं। समझ रहे हैं, जैसे एक एक्सप्रेस वे जाता है तो अलग अलग छोटे रास्ते शहरों से नहीं बनाए जाते हैं वहां उस पर चढ़ने के लिए, इस तरह से ये टनल्स अलग बन रही हैं साथियों, आप सोचिए। और जैसा मैंने कल प्रोग्राम अपलोड किया था, एक तुम हो, एक उनकी किस्मत है, एक तुम्हारी किस्मत है, एक उनकी किस्मत है। यहां मैं कश्मीरी भाइयों को संबोधित कर रहा हूं, वहां पे क्या हाल हो रहा है तुम्हें पता है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी और रोटी पानी के लिए गोलियां चल रही हैं। यहां कश्मीर तक ट्रेन और कश्मीर से लद्दाख तक टनल्स बन रही हैं। फर्क देखिए साहब आप। तो साहब ये देश के लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार खबर है। जितनों को जलना है वो जलें, जिनको मिर्चा लगनी है लगे, और जिन्हें यह पूछना है कि इससे फायदा क्या होगा, हम तो जोशीला के नीचे चले जाएंगे, ऊपर की वादियां तो हम देख नहीं पाएंगे। सरकार ने तो बहुत ही नकारात्मक फैसला लिया है, कदम उठाया है। तुरंत इस टनल में आरसीसी भरकर इसको बंद कर देना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बहुत ही अच्छा लगा जी, रजवान सर को सुना है तो हमें मुद्दा समझ आया है कि इंडिया में देखें कि टनल बन रहे हैं बड़े जबरदस्त और बहुत लंबे लंबे, और मोदी सरकार और कह सकते हैं कि इंडियन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उस पे भी कुछ लोगों को इसकी चुल मची है और उनको दर्द हो रहा है, तो उनका दर्द कम करने के लिए रिजवान सर ने ये वीडियो बनाई है और उनकी क्लास ली है कि देखें कि बहुत सारे लोग इसका भी कह लो कि मुखालफत कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा टनल बनेगा तो ऊपर की जो खूबसूरती है वो हम कैसे देख सकेंगे। तो यार ये कोई जरूरी तो नहीं है कि आपने, मतलब ये है कि खूबसूरती इसी रास्ते से देखनी है, जब कहीं ना कहीं बर्फ ना हो पड़ रही हो, नॉर्मल वे में हालात हो तो उस टाइम चले जाएं, खूबसूरती देखें। ये जो टनल बने हैं ये लद्दाख हो गया या कारगिल हो गया, जिसमें बहुत ज्यादा हैवी स्नो गिरती है, सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है, रोड्स बंद हो जाते हैं, इतनी ज्यादा बर्फबारी होती है, रास्ते जाम हो जाते हैं। तो ये उन लोगों को कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए जो है ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है
और ये कह सकते हैं कि इंडियन फौज जो है अपने हर एरिया में देखें कि बता रहे हैं कि इसमें बीच में रास्ते भी निकलते हैं दूसरी दूसरी जगह के लिए, कि मतलब कोई छोटा शहर आ रहा है तो उसको भी इन्होंने कनेक्ट किया है। ये बड़े जबरदस्त कह लो कि एक पॉइंट पे ये सारा काम हो रहा है कि सभी जितने भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो इस ट्रेन के माध्यम से अपने सारे मुल्क के साथ जुड़े रहें, सर्दी हो जो भी हालात हो, जितनी भी बर्फबारी हो रही हो, उनकी कनेक्टिविटी जो है वो कनेक्ट रहे, आउट ऑफ कनेक्ट ना हो जाए। तो ये इसलिए देखा जा रहा है कि ये काम अच्छा हुआ है, और ये लद्दाख में भी है और अरुणाचल प्रदेश में है, उस तरफ भी कह रहे हैं कि वहां पे भी ये काम चल रहा है कि जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, जो पत्थर के बड़े बड़े पहाड़ ऐसे हैं जिनको काट कर उसके बीच में सड़क गुजारना मुश्किल था, वहां ये टनल बनाए जा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है जी। यहाँ रिजवान सर ने भी यही बताया कि एक तरफ देख लें कि अपने हक लेने के लिए वहां लड़ाई लड़ रहे हैं और वो गोलियां खा रहे हैं, दूसरे वक्त तरफ वाले लोग जो हैं उनके लिए कितना काम हो रहा है, और वहां के बैठे हुए कुछ जो इस तरक्की के मुखालिफ हैं, जिनको ये है कि मोदी सरकार इतना अच्छा काम या इतना बड़े बड़े प्रोजेक्ट किस तरीके से सफल कर रही है, तो वो मुखालफत भी कर रहे हैं। तो उन्हीं को जो है यहाँ रिजवान सर ने जवाब दिए हैं। बहुत सारे आदमी हैं इंडिया में भी जो मोदी सरकार की बेवजह बेतुकी जो है उनकी मुखालफत करते हैं, तो उनको ये काम नजर नहीं आते कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च करना, उनको पाया तकमील तक पहुंचाना ये आसान काम नहीं है। ये मोदी सरकार में ऐसे लोग हैं जो मुल्क के साथ बड़े ऑनेस्ट हैं, बड़े कह लो के मुल्क के कह लो के हित में काम करने वाले, जो बड़े बड़े जिगरे वाले लोग हैं वो सारे काम कर रहे हैं। तो इसका पक्की बात है, जो हक में है वो तारीफ करेंगे, जो मुखालिफ हैं वो बातें ढूंढेंगे। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात है। लद्दाख से ये जम्मू एंड कश्मीर को भी आपस में जोड़ता है, और जिस तरह से लद्दाख के लोगों को एक कह लें कि दिक्कत का सामना करना पड़ता था, अब वो दिक्कत दूर हो जाएगी। 12-12 महीने जो है ना, कितने कितने महीने जो है उनको कट ऑफ होना पड़ता था, अब लगातार 12 महीने जो है वो कनेक्ट रहेंगे, तो किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद टूरिस्ट जो है उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और उसके बाद आर्मी जो है उसके लिए ये रास्ते जो होते हैं ना, ये बड़ी मेन चीज होती है। कारगिल में युद्ध में जिस तरह से हुआ, इस रास्ते को काटने की पूरी तरह से जो है वो प्रयास किया गया, तो बाद में आर्मी जो होती है उसके लिए बड़ी दिक्कत बन जाती है। देखिए, जिस तरह से माल जो है वो पहुंचाना होता है, आगे युद्ध का सम्मान जो है वो पहुंचाना होता है, तो उसके लिए रास्ता जो है ना वो बरकरार रहना बड़ा जरूरी होता है। और ये टर्नल जो है जी बहुत फायदेमंद है। इस टर्नल से बहुत ज्यादा फायदा जो होगा वो लोगों को होने वाला है, लद्दाख के लोगों को भी होने वाला है, कश्मीर के लोगों को भी होने वाला है। पहले कश्मीर में जिस तरह से तरक्याती काम हुए हैं रास्तों को लेकर, यकीन जाने के वहां के लोगों से जब हमने ओपिनियन सुने तो लोग बेचारे कहते थे कि हमें अगर कोई काम जाना होता था ना, तो 2-3 दिन पहले हम तैयारी करते थे कि हमें पता होता था कि हमारे 2-3 दिन लग जाने हैं। तो अब जो है ना वो दिक्कत नहीं रही। अब रास्ते जो है वो इस तरह से बन गए हैं, ट्रेनें चल पड़ी हैं, बसें चल पड़ी हैं, और सरकार की तरफ से ये सारी सहूलियात जो है वहां पे लोगों को दी जा रही हैं। और अब लोग कहते हैं कि अगर हम सुबह निकलते हैं ना तो शाम तक नहीं तो अगले दिन तो पक्का घर आ ही जाते हैं। पहली बात तो ये उन्होंने कहा कि शाम तक घर आ जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि 2-2 दिन उन बेचारों को सफर में ही लग जाते थे, तो मामला जो हैं वो बड़े गड़बड़ थे। तो अब जो है ये जो रास्ते हैं ना, इनकी वजह से काफी ज्यादा आसानियां लोगों के लिए पैदा हो रही हैं। और नितिन गडकरी जी जो हैं उनका वैसे भी बहुत बड़ा नाम है इस चीज में। जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उन्होंने एक मिसाल के तौर पर दुनिया में जो है ना वो शो किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे कह लें कि लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर में ही बना हुआ है। तो उसके ऊपर भी बातचीत हमने की थी, रिएक्ट भी हमने किया हुआ है। अब ये टर्नल बने, इस टर्नल का भी लाखों करोड़ों लोगों को फायदा जो है वो होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी भारत की तरफ से, एक चुनौती भी थी। इस चुनौती की जो है वो कह लें कि समाधान जो है वो निकाल लिया सरकार ने। अब जो आखिरी ब्लॉक रह गया था उसको भी तोड़ दिया। बहुत जल्दी ये रास्ता जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त लगा है। और अगर देखा जाए ना तो इंडिया ऐसा कंट्री है जहां मुखालफत करने वालों को भी देखें कि आज़ादी मिल जाती है, और वहां वो अपनी हुकूमत के मुखालिफ भी अगर बयान देना चाहें तो देख लें कि रिजवान सर कह रहे हैं कि ये हक बनता है कि यहाँ कह लो कि ये ऐसी सरकार है कि मुखालफत भी बर्दाश्त करती है। तो ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो है काम होता है
और हक में और मुखालफत बोलने वालों सभी को जो है इजाजत होती है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।